पाक अगवान कशीदगी को, तो हमें फ़िल-फ़ोर कूड़ा खटक के उलमा का, मौलाना समीउल हक के वारिसों का, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वारिसों का, और मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की खिदमत भी इसमें लेनी चाहिए, तकी उस्मानी साहब की खिदमत भी इसमें लेनी चाहिए, और एक जयद उलमा के डेलीगेशन को, वफ़्द को भेजना होगा अफ़गानिस्तान, और एक सिंसियरिटी के साथ बात करनी होगी कि आप हमारे भाई हैं, हमारी नाराज़गी, हमारी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। हम सिर्फ़ एक मुतालबा करते हैं कि जो आस्तीन के साँप आपने पाले हुए हैं, ये कल आपको भी डसेंगे, दैट इज़ बीएलए एंड टीटीपी। और ये दे विल क्रिएट इश्यूज़ फॉर यू। और जो मोदी आपको आज गारंटी देके बैठा हुआ है, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो आपको कैसे बचाएगा? और जब आपको वो गारंटी दे रहा था, मुल्ला मुत्तकी साहब उस वक़्त हिंदुस्तान में थे, और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दी थी अफ़गानिस्तान में, टेररिस्ट हाइडआउट्स पे। तो मोदी तो तब कुछ नहीं कर सका, जब आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, वो आपको गारंटियाँ दे रहा था, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम आपका साथ देंगे। फिर जब हमने आपके वहाँ आके दहशतगर्दों को मारा, आप कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी पे हमला हो गया, तो मोदी क्यों नहीं आया आपकी मदद को? मोदी ने आपको 20 एम्बुलेंसें दी, जो कि सही तरीके से इक्विप हो गई थी। तो कहने का मकसद अल्टीमेटली ये है, ओके-सोके वक़्त में आपके अगर कोई काम आया, दैट इज़ पाकिस्तान। और हम लोग भाई हैं, भाइयों का छोटा-मोटा इख्तिलाफ आपस में हो जाता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी सतह पे जो अमन की कोशिशें कर रहा है, तो हिंदुस्तान को वो हज़म नहीं हो रही, हिंदुस्तान डायरेक्टली अटैक करने जोगा नहीं रहा, उसने पिछले मई में देख लिया था, अब वो हमें अफ़गानिस्तान के ज़रिए छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर शरीफ साहब अफगानिस्तान भारत के कहने पे ये कर रहा है, तो फिर तो हम बराह रास्त अगर अफगान के साथ जैसे है तो भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमेशा से इन तमाम लोगों की हरकत यही रही है कि वो मुसलमानों को ही इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जब बराह रास्त खुद नहीं आ सकते। जिस तरीके से अरब रियासतों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमारी ही एक अरब रियासत को इस्तेमाल किया गया बीएलए को सपोर्ट करने के लिए बलूचिस्तान में, और अब वो खुद इतने बैक फुट पे चले गए हैं, जो गवादर नहीं बनना देना चाहते थे, कि आज से 10 साल तक, अगले 10 साल तक मुझे कोई यूरोपियन या रशियन जो है वो टूरिस्ट वहाँ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बदनीयतों को बदनीयती की सज़ा तो मिलती है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी और का टाउट बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए, और 2 वक़्त की जगह मैं कहता हूँ 1 वक़्त की रोटी खा ले, लेकिन इज़्ज़तदार खा ले। और अफ़गानियों ने गलत फ़ैसला किया, उनकी गवर्नमेंट ने इस वक़्त। वो जब तक लड़ते शरीफ रहे, साहब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक वो लड़ते रहे मुल्ला उमर मुजाहिद की फ़ौज बन के, तो उनको इज़्ज़त मिली दुनिया में। पाकिस्तान का एक-एक शहरी उनकी रिस्पेक्ट करता था, बिला तफ़रीक़ मसलक उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब से वो मुल्ला मोदी साहब की फ़ौज बने, तब से ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन चुकी है।